अल्लाह तबारक व तआला ने किस फरमाया है, वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लायक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज उसकी हमद के साथ उसकी पाकी बयान करती है और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। इसलिए सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार बताया है, वो ये है कि मोमिन बंदा यूँ कहे, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। बंदा अल्लाह के एहसानात का एतराफ़ करता है और अपनी कोताहियों का इकरार करता है, सो कसरत से इस्तिग़फ़ार क्या करो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार और तौबा बलाओं के दूर होने, आसमान से बारिश के नाजिल होने और नेमतों की कसरत के असबाब में से है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि उन्होंने अपनी कौम से कहा, तो मैंने कहा कि अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल औलाद में इज़ाफ़ा फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। और इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि उन्होंने अपनी कौम से कहा, और ए मेरी कौम, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएगा और तुम मुजरिम बनकर रूगर्दानी ना करो। लिहाजा अपने रब की तरफ आजिज़ी उनके सारी भरे दिल के साथ मुतवज्जो जाओ, इस हाल में कि आँखें अश्कबार हों और दिलों में आजिज़ी हो, और उससे दुआ मांगो कि अपनी रहमत से तुम्हारी ज़मीनों को बारिश से सैराब कर दे, क्योंकि सिर्फ वही है जो बलाओं को दूर करता है और उसी के हाथ में नवाजिशों के ख़जाने हैं। अल्लाह फरमाता है, कहो भला तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारा पानी ज़मीन में उतर जाए तो तुम्हें कौन चश्मा का पानी लाकर दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 नवंबर 2025 22 जमादुल अव्वल 1447 को मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज इस्तिस्का, बारिश के लिए नमाज के बाद दिए गए खुतबा का उर्दू तर्जुमा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, वो जो चाहता है वो करता है और जो चाहता है फ़ैसला करता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद मेह बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिल तारीफ़ वली है। उसकी तारीफ़ है उस पर जो उसने अता किया और नहीं दिया, बुलंद किया और पस्त किया, और उसकी तारीफ़ है जो उसने फ़ैसला किया और मुक़द्दर किया और मुसख्खर किया और आसान किया, और वो हर चीज़ पर गवाह है। उस शख्स की तारीफ़ की तरह तारीफ़ जो उसकी नेमत का इक़रार करता है, और ऐसी हम जो मज़ीद नेमत के दरवाज़े खोलती है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, ऐसी गवाही जो तौहीद से दुरुस्त होती है, ताज़ीम व तक़दीस और तमजीद से उसकी खुशबू फैलती है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल, उसके सीधे रास्ते और दुरुस्त तरीक़े की तरफ बुलाने वाले हैं। दुरूद व सलाम नाजिल हो आप पर, आपके आला साहब पर, और जो वादा व वईद के दिन तक उनकी पैरवी करें उन पर। अम्मा बाद, मोमिन मर्दो ख़वातीन, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, जिसने अपने मुतनव्वे एहसानात से तुम्हारी मदद की और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतों के बादल बरसाए। ऐसी नवाजिशें कि जब चाहता है बतौर इनाम व आसानी उन्हें फैला देता है, और जब चाहता है बतौर तंबीह व तज़कीर के उन्हें समेट लेता है। अल्लाह ताला ही है जो अपनी नेमतों के दरवाज़े तुम पर खोलता है और अपने आसमान की बारिश बरसाता है। चुनांचा उसके तक़वा को उस तक पहुँचने के लिए अपना तोशा बना लो और उस पर मुतवज्जह होने में सच्चे रहो। बेशक तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम खुदा तरसी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कौसी बहम पहुँचा देगा। अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी बहम पहुँचा देगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा और तुम्हारे कसूर माफ़ कर देगा। अल्लाह बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। ईमानी भाइयों, तुमने अपने मुल्कों में क़हत साली और बारिश के ज़माने के मुताखिर होने की शिकायत की। तुम्हारे मुल्क अपनी हरियाली के बाद खुश्क हो गए, अपनी ताजगी के बाद गुबार आलूद हो गए, और तुम्हारा रब अजीम हिकमत वाला और भरपूर नेमतें देने वाला है। उसकी कायनातों मखलूक में जो कुछ जारी है उसमें उसकी अजीम हिकमत है, और अपनी मखलूक में उसके हर तसर्रुफ में भरपूर नेमत है। उसके मामले पर किसी को गलबा हासिल नहीं और न उसके
अच्छे फैसले पर कोई नज़रसानी कर सकता है। उसके इल्म से कोई चीज़ ओझल नहीं होती, उसके रहमत और उसकी वसी बुर्दबारी से कोई मायूसी नहीं। वो भलाइयों और बुराइयों के ज़रिए अपनी हिकमत से आज़माता है और अपनी माफ़ी और रहमत से ख़ताओं से दरगुज़र करता है। उसकी आज़माइशों के बीच कितनी नेमतें पोशीदा होती हैं, उसने उनमें कितनी रहमतों हिकमत रखी है। सुनो, आज़माइश के अजीम तरीन हिकमतों में से यह है कि बंदा अपने रब की तरफ रुजू करे और उसकी जनाब और उसके क़ुर्ब की पनाह ले। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मसाइब व आलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर उनके दिल तो और सख्त हो गए और शैतान ने उनको इत्मीनान दिला दिया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। यकीनन खैर के ख़जाने और नवाजिश की कुंजियाँ उस ज़ात के हाथ में है जिसके सामने आहोगिरियाँ जारी करते हुए तुम इस मकाम पर इकट्ठे हुए हो। तुम उसके फ़ज़ल के दर पर खुशू व खुजू के साथ खड़े हुए हो और तुम उसकी तरफ इंकिसार के साथ मुतवज्जे हुए हो। तुम्हारे नबी का फरमान है, बेशक अल्लाह का दायां हाथ भरा हुआ है, सुबह शाम पूरी फयाजी से खर्च करने से उसमें कोई कमी नहीं आती। तुम देखते हो कि जब से उसने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक की है, कितना खर्च किया है, उससे उसके हाथ में मौजूद नियामत में कोई कमी नहीं हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा, मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, इसलिए मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। मेरे बंदो तुम सब के सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊँ, इसलिए मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें खाना खिलाऊँगा। मेरे बंदो तुम सब के सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं लिबास पहनाऊँ, लिहाजा मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। मेरे बंदो तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं ही सब के सब गुनाह माफ़ करता हूँ, सो मुझसे मग़फ़िरत मांगो मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करूँगा। मेरे बंदो तुम कभी मुझे नुकसान पहुँचाने की ताकत नहीं रखोगे, मुझे नुकसान पहुँचा सको, न कभी मुझे फ़ायदा पहुँचाने के काबिल होगे कि मुझे फ़ायदा पहुँचा सको। मेरे बंदो अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर तुम में से एक इंतहाई मुत्तकी इंसान के दिल के मुताबिक हो जाएं तो मेरी बादशाहत में कोई इजाफा नहीं हो सकता। मेरे बंदो अगर तुम्हारे पहले वाले और तुम्हारे बाद वाले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर तुम में सबसे फाजिर आदमी के दिल के मुताबिक हो जाएं तो उससे मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं होगी। मेरे बंदो अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे पिछले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर एक खुले मैदान में खड़े हो जाएं और मुझसे मांगें और मैं हर एक को उसकी मांगी हुई चीज़ अता कर दूं तो उससे जो मेरे पास है उसमें उतना भी कम नहीं होगा जो उस सुई से कम होगा जो समुद्र में डाली जाए और निकाली जाए। ऐ मेरे बंदो ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए शुमार करके रखता हूँ, फिर उनके मुताबिक पूरा बदला दूंगा। तो जो कोई खैर पाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो खैर के सिवा कुछ और पाए तो अपने आप ही को मलामत करे। उसकी रहमत कितनी वसी है और उसकी नेमत कितनी भरपूर है, और जिसने ये गुमान किया कि उसका गुनाह उसका रब नहीं बख्शेगा, उसकी रहमत उसे नहीं ढांपेगी या उसकी दुआ वो कबूल नहीं करेगा, तो उसने अपने रब पर बुरा गुमान किया, उसकी रहमत व फजल की वसअत से जाइल रहा। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ए नबी कह दो कि मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वो तो गफूरुर रहीम है। मोमिन मर्दो ख़वातीन, जिस तरह शहर बहारों हरियाली से दूर होने की वजह से खुश्क साली के शिकार होते हैं, उसी तरह दिल भी खुश्क साली के शिकार होते हैं और दिल भी उसी तरह मुरझा जाते हैं जिस तरह बाग रौनक और रानाई के बाद मुरझा जाते हैं। और ईमान व अमल साले ही उनकी मौत के बाद उनकी ज़िंदगी है और नूर है जो उनकी तारीकियाँ मिटाते हैं। और जब दिल ईमान व कुरान से ज़िंदा होते हैं तो गुरूब होने के बाद उनकी बहार के सूरज रोशन होते हैं और दिल खुश होने और मुरझाने के बाद फलते फूलते हैं। और मुल्कों और शहरों की खुश्कसाली दिलों की सख्ती और गुनाहों की नुहूसत के आसार में से है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है,
खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया है। लोगों के अपने हाथों की कमाई से ताकि मज़ा चखाए उनको उनके बाज़ आमाल का, शायद कि वो बाज़ आ जाएं। अल्लाह की सुन्नत का तकाज़ा है कि बंदे की अल्लाह से दूरी हालत के बदलने और तब्दील होने और नेमतों के ज़वाल और ख़त्म होने के असबाब में से है। अल्लाह ताला का फरमान है, हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक खुद अपने औसाफ को नहीं बदल लेती, और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर किसी के टाले नहीं टल सकती, न अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कोई कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। इस आयत के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह ये फरमाया है, वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहिक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज उसकी हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करती है और फरिश्ते उसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। और बेशक अल्लाह की मोहब्बत और उसके हुजूर दिल की आजिज़ी को मोमिन के दिल में हरकत देने वाली चीज़ों में से एक ये है कि वो अल्लाह की नेमतों को याद करे, उसके एहसानात को अपने सामने रखे, फिर अपने रब के हक़ में अपनी कोताहियों पर गौर करे, तब उसका दिल उन एहसानात के मुकाबले मोहब्बत से भर जाएगा और अल्लाह के हक़ में तक़सीर के एहसास से आजिज़ व इनकिसारी के साथ झुक जाएगा। इसलिए सादिक़ व मस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुल इस्तिग़फ़ार बताया है, वो ये है कि मोमिन बंदा यूँ कहे, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअत औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इस दुआ में बंदा अल्लाह के एहसानात का एतराफ़ करता है और अपनी कोताहियों का इक़रार करता है। सो कसरत से इस्तिग़फ़ार क्या करो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार और तौबा बलाओं के दूर होने, आसमान से बारिश होने के नाजिल होने, बारिश के नाजिल होने और नेमतों की कसरत के असबाब में से है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि उन्होंने अपनी कौम से कहा तो मैंने कहा कि अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल औलाद में इज़ाफ़ा फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। और इसी तरह हूद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि उन्होंने अपनी कौम से कहा, और ए मेरी कौम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर आसमान से मौसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएगा और तुम मुजरिम बनकर रूगर्दानी ना करो। लिहाजा अपने रब की तरफ आजिज़ी उनके सारी भरे दिल के साथ मुतवज्जो जाओ, इस हाल में कि आँखें अश्कबार हों और दिलों में आजिज़ी हो, और उससे दुआ मांगो कि अपनी रहमत से तुम्हारी ज़मीनों को बारिश से सैराब कर दे, क्योंकि सिर्फ वही है जो बलाओं को दूर करता है और उसी के हाथ में नवाजिशों के ख़जाने हैं। अल्लाह फरमाता है, कहो भला तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारा पानी ज़मीन में उतर जाए तो तुम्हें कौन चश्मा का पानी लाकर दे सकता है। और मखलूक में चुनीदा और तमाम जहानों के सरदार पर कसरत से दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाह अपनी रहमत, सलामती और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद पर, उनके आल और उन रोशन मुअज़्ज़ज़ सहाबा किराम पर और उन लोगों पर जो अच्छी तरह उनकी पैरवी करे और इस्तिकामत इख्तियार करे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो जो चाहता है करता है। अल्लाह तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू बेनियाज है और हम मोहताज हैं। हम पर बारिश नाजिल फरमा और हमें नाउमीदों में शामिल न कर, और तू जो बरसाए उसे हमारे लिए क़ुव्वत और एक अरसे तक किफ़ायत का ज़रिया बना। अल्लाह हमें ऐसी बारिश से सैराब कर जो मददगार, खुशगवार, फरामा, भरपूर और फौरी हो, देर से आने वाली न हो, नफ़ा बख्श हो, नुकसानदेह न हो, जिससे तू ज़मीन को ज़िंदा करे, बंदों को सैराब करे और जिसे तू देहात और शहर वालों तक पहुँचा दे। अल्लाह अपने बंदों, ज़मीनों और जानवरों को सैराब कर, अपनी रहमत फैला, अपनी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर, अपनी बरकतें हम पर नाजिल फरमा और उसे हमारे लिए तेरी रज़ा हासिल करने का ज़रिया बना, और उसे हमारे लिए तेरी रज़ा हासिल करने का ज़रिया बना। अल्लाह हम तेरी मखलूक़ों में से एक मखलूक हैं, हमारे गुनाहों की वजह से हमें अपने फ़ज़ल से महरूम ना कर। अल्लाह बेशक बंदों, शहरों, चौपायों और मखलूक़ात को ऐसी मुसीबत और तकलीफ़ का सामना है जिसकी फ़रियाद तेरे सिवा किसी से नहीं की जा सकती। अल्लाह हमारे लिए खेतियाँ उगा, हमें दूध और रिज़्क़ अता फ़रमा, हमें आसमानी बरकतों से सरा फ़रमा और हमारे
हमारे लिए ज़मीनी बरकतें होगा। ऐ अल्लाह हमसे वो मुसीबत दूर फरमा जिसे तेरे सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं, बेशक तू बहुत बख्शने वाला है। हम पसम पर मूसलाधार बारिश नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा। हर ज़मान व मकान में उनके हालात दुरुस्त फरमा। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह तू उन्हें अपने और उनके दुश्मनों पर गलबा अता फरमा। ऐ रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह इस बाबरकत मुल्क और तमाम मुस्लिम ममालिक को अमन व अमान वाला बना। ऐ सबसे ज़्यादा करम करने वाले, ऐ अल्लाह हमारे हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफ हैं, उनके वलीअहद की हिफाजत फरमा। उन्हें अपनी निगहदाश्त में रख, अपनी तौफीक अता फरमा ताकि वो दुनिया आखिरत के मुतालिक बंदों और मुल्कों के लिए भलाई और इस्लाम व मुसलमानों की इस्लाह के काम अंजाम दे सकें। ऐ सबसे ज़्यादा करम करने वाले, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें ना बख्शे और हम ना करे और रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएं। ऐ अल्लाह, अल्लाह के बंदो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए अपनी चादरों को पलटो और दुआ मांगने में इसरार करो और कबूलियत का यकीन रखो। तौबा व इस्तिग़फ़ार, इनाबत व रुजू में सच्चाई से काम लो, क्योंकि तुम्हारा रब करीब है और दुआ कबूल करने वाला है। हमारा रब जो इज़्ज़त वाला है उन बातों से पाक है जो ये मुश्रिक बयान करते हैं। और सलाम हो तमाम रसूलों पर, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन, कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।